नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों का चल रहा होगा। देखिए, इस लॉकडाउन में आप लोगों का विद्यालय में जाकर पढ़ाई करना तो संभव नहीं है और जिस तरह के कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप लोग को घर में ही पढ़ना होगा। और विद्यालय में चाहे जितनी भी पढ़ाई हो जाए, जब तक आप लोग घर में नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को सफलता प्राप्त करना है तो आप लोगों को घर में ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आप हमारा वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि आप लोगों का नवोदय का परीक्षा जो है वो 10 अप्रैल 2021 को होने वाला है। अब देखिए, हम आज आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। और इस तरह का चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, ये है आपका प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का मतलब होता क्या है, देखिए ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आप इसको चाहें तो 1/100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/100, लेकिन ये बटे के नीचे ही 100 रहेगा, वही प्रतिशत है। ठीक है। अब देखिए, आपने प्रतिशत का मतलब समझ लिया। अब सवाल किस तरह से आपके नवोदय में पूछा जाता है मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत का मान क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, थोड़ा बताना चाहता हूं। मान के चलिए आपने एक परीक्षा दिया, जैसे कि ये नवोदय का परीक्षा आप देने वाले हैं, वो आपका आएगा 100 नंबर का सवाल आपका रहेगा। मान लेते हैं आपने उस 100 नंबर के सवाल में से 70 नंबर ले आए। ठीक है, आपने 100 नंबर का सवाल आया, उसमें से आपको 70 नंबर मिला, तो ये कितना परसेंट के बराबर है, कितना परसेंट आपने नंबर लाया। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। प्रतिशत का एक सूत्र जो मैं बचपन में सीखा हूँ वही आपको बताता हूँ। तो ये प्रतिशत का चिन्ह या प्रतिशत लिख सकते हैं। तो प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक और उसका बट्टे में पूर्णांक और गुणा 100। ये जो आप लोगों का सूत्र है, ये प्रतिशत निकालने का सबसे बेस्ट सूत्र है। आप हर चीज़ का मान इसी में रख के निकाल सकते हैं। बस पूर्णांक की जगह में आपको जो पूरा वैल्यू है, जो संपूर्ण मूल्य है, उसको रखना पड़ेगा और उसमें से आपने जितना पाया या जितना उसमें से कुछ दिया रहेगा उसको ऊपर में रखना पड़ेगा और 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का प्रतिशत निकालने का तरीका हो जाएगा। अब देखिए, इस सूत्र में अगर हम मान रखते हैं तो आपका पूर्णांक मतलब टोटल 100 नंबर का था सवाल, ठीक है, तो वो आपका पूर्णांक बन जाएगा। मतलब हर में पूर्णांक है इधर, तो यहाँ पे आप हर में 100 रख दीजिए। 100 नंबर का पेपर हुआ आपका प्राप्तांक 70 हुआ, 70 नंबर आपने लाया है, तो ऊपर में आप 70 रख दीजिए और गुणा 100। ठीक है, तो और इसके सामने आप प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। तो इतना प्रतिशत आपने लाया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। देखिए, ये वाला जो 100 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब ये अंश में कहलाता है, और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ये अंश में है। तब क्या करेंगे, यहाँ से एक शून्य काटेंगे और यहाँ से एक शून्य काटेंगे, फिर यहाँ से एक और शून्य काटेंगे, तो यहाँ से एक और शून्य काटेंगे। मतलब अंश से जितना शून्य काटना है लास्ट तरफ से, हर से भी लास्ट तरफ से ही उतना शून्य काटना है। हमने लास्ट तरफ से काटना है ना, शुरू से नहीं काटना है। अब देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, 2 शून्य तो कट गए, यहाँ भी 1 हो गया, 2 शून्य कट गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 70 आया ऊपर में, तो अब इसको हम लिखेंगे, ये हो गया 70 और उसका बट्टे नीचे में 1 और गुणा यहाँ पे 1। ठीक है, इतना होगा ना, बाकी शून्य शून्य तो कट गए। अब इसका ये इतना परसेंट, तो देखिए 70 का गुणा 1 से कराएंगे आप, तो क्या होगा, 70 एकम 70 हो जाएगा और उसका बट्टे 1 हो जाएगा, होगा ना। तो चूंकि देखिए बट्टे में अगर 1 रहता है तो उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ भी 100 है, उसका बट्टे में 1 है, लेकिन 1 को रखने की यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ भी 70 के बट्टे में 1 रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तब क्या करेंगे, ये प्रतिशत है उसके इसके बगल में लगा देंगे भाई। ये आप लोगों को हो गया 70%। तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल देख लीजिएगा। मान के चलिए अगर आपने कोई 500 पूर्णांक का परीक्षा दिलाया, ठीक है, एक परीक्षा दिलाया
आपका 500 पूर्णांक था, पूर्णांक 500, और इस 500 पूर्णांक की परीक्षा जो हुआ उसमें आपको मान के चलिए आपका प्राप्तांक है, मैंने आपने पाया 360 नंबर, आपका प्राप्तांक 360 है। तब आप कितना प्रतिशत आपका हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत आपको ये मान के चलिए निकालना है। तब क्या करेंगे, सूत्र वही है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, मतलब 360 ऊपर में और पूर्णांक मतलब 500 नीचे में, और गुणा 100, इतना प्रतिशत है ना। कैसे काटेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 0 0 है, 0 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरह से कटा। हम यहाँ से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं से काटें, जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया, देखिए अब ये 5 और ये 360 भी कट जाएंगे, 5 एकम 5, और ये 5 सत्ते 35, 36 में से 35 गया, 1 बचा, 1 और 0 हो गया 10, और 5 दूना 10, तो कितना हो गया 72। अब 72 का गुणा 1 कराएंगे तो 72 एकम 72 होगा, उसका बटे 1 करेंगे, तो हमें वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 72%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परसेंट कैसे निकालना होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न पर चलेंगे। तो बच्चों ये है आप लोगों का पहला सवाल, ये नवोदय में पूछा गया है किसी वर्ष। 8 लीटर घोल में 20% शुद्ध नमक है, तो नमक की मात्रा कितनी है। सवाल को आप एक बार फिर से पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। 8 लीटर घोल में, एक घोल है पानी और नमक का घोल, उसमें 20% शुद्ध नमक है, और हमें नमक की मात्रा कितनी है, जो 20% नमक है उस घोल में वो कितना है ये निकालना है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आप पूरा नियम से हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे जो परीक्षा में जल्दी बन जाए। जितना भी आपका घोल टोटल 8 लीटर है उसी का 20% नमक है, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 8 का 20%, ठीक है, यही होगा। नमक की मात्रा कितनी है, जो 8 लीटर घोल है उसी का 20% शुद्ध नमक बोलता है ना, मतलब 8 का 20%। अब उसको लीटर है वो उसको छोड़ दीजिए, हम गणितीय भाषा में लेंगे तो 8 लीटर को हम सिर्फ 8 लिखेंगे, तो 8 का 20%, बस इतना ही तो है ना। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ये 8 का 8 हो गया, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो का की जगह में हम गुणा करेंगे और 20 के जगह में 20 करेंगे, और जैसे मैंने बताया है परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो हम इसको 20/100 करेंगे, ठीक है। हो सकता है अभी आप लोग शुरू देख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो आप लोगों को समझने में, लेकिन आप लोग आराम से समझ जाइएगा। तो 8 का 20% मतलब 8 गुणा 20/100, परसेंट माने बटा में 100, का मतलब गुणा, आप बाकी समझ गए होंगे। अब हम कटाएंगे, देखिए क्या होगा, 1 शून्य ऊपर से, तो 1 शून्य लास्ट तरफ से नीचे से कटाएंगे। देखिए हम इसको नहीं कटा सकते, ये वाला कटाएंगे लास्ट से। अब ये 2 और ये 10 इस तरह से फिर कटेंगे कि 2 एकावन 2 और 2 पंचे 10, इस तरह से। ये 20 के जगह में तो कट के 1 हो गया, और यहाँ जो 100 था ये 5 बचा है, अब ये 8 है, तो इस तरह से अब और कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 2 4 8 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। और जब हम कटाते हैं तो ऐसे संख्या से कटाना है जिसका भाग ऊपर नीचे दोनों में जाए। तो ऐसा कोई संख्या अब नहीं है जिसका भाग ऊपर नीचे दोनों में जाए, तब हम इसको नहीं कटा सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम 8 में 5 से भाग कर देंगे। तो देखिए हम 8 में 5 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 घटाएंगे, 8 में 5 घटाए 3 बचा। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 के बगल में इधर दशमलव लगा देंगे, तब यहाँ 3 के बगल में इधर शून्य उतर जाएगा, ठीक है। दशमलव लगा कर हम यहाँ शून्य बढ़ा सकते हैं, एक बार में एक ही शून्य बढ़ाएंगे। अब ये हो गया 30। अब 5 का भाग करिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 छक्के 30। तो देखिए अब शून्य में से शून्य घट गया और 3 में से 3 घट गया। देखिए जब भी भाग करते हैं तो पहाड़ा पढ़ने के बाद यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम घटाते हैं, ठीक है।
तो यही घटा दिए तो यहाँ कितना आया 1.6। तो आप देखिए पहला ऑप्शन 1.4, दूसरा 1.5, तीसरा 1.6, मतलब सी वाला। ठीक है, तो यही आप लोगों का उत्तर है। ये जो उत्तर पुस्तिका में ले रहेगा उसमें पहला वाला जो डिब्बा रहेगा वहाँ पे आपको सी को भरना है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। आप लोगों का अगला सवाल है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। अब देखिए 110 रन खिलाड़ी ने कुल बनाए हैं, उसमें से कुछ रन जो है वो दौड़ कर बनाए और बाकी जो है 3 चौके और 8 छक्के की मदद से बनी है। तो देखिए हम ये देखेंगे कि प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। मतलब ये बाउंड्री से जितने उसने बनाए हैं 3 चौके और 8 छक्के, उसके अतिरिक्त दौड़कर कितने रन बनाए पहले हमें वो निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना है। तो पहले ये देखते हैं विकेट के बीच उसने दौड़कर कितने बनाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चौके और 8 छक्के से कितना रन बनेगा उसको देखते हैं। तो 3 चौका मतलब 3 गुणा 4 बराबर हो गया 3 चौक 12 रन और 8 छक्का मतलब 8 गुणा 6 बराबर 8 छक्के हो गया 48 रन। ठीक है, तो 12 रन चौके से और 48 रन छक्के से, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 12 और 48 को जब हम जोड़ देंगे तो देखिए बच्चों इतना आपको आना चाहिए 60 रन हो जाता है। ठीक है, 12 और 48 हो जाता है 60 रन, मतलब 60 रन उन्होंने उस खिलाड़ी ने चौके छक्के लगाकर बनाए। तो टोटल रन बना है 110, 110 में से 60 रन जो है चौके छक्के से मतलब बाउंड्री लगाकर बनाए। तो दौड़ के कितने बनाए, तो टोटल रन बना है 110। ठीक है, 110 में से हम इस 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बाकी जो बचे रन वो दौड़ कर बनाए। तो 0 में से 0 घट गया तो 0 हो गया और 1 में से 6 घटेगा नहीं तो इस 1 को इधर उधार देंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ 1 था इधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला कितना रन बना है उसने दौड़ के उसने 50 रन बनाए हैं। अब इसी 50 रन का हमें परसेंट निकालना है, मतलब प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत बराबर मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था प्राप्तांक बटे पूर्णांक, उसी में हम इसको फिट कर सकते हैं क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल रन 110 बनाया है वो पूर्णांक के जगह में रहेगा, मतलब पूर्णांक हमेशा हर में रहता है तो वो 110 जो है हर में रहेगा और 50 रन दौड़ के बनाए हैं तो ये प्राप्तांक हो गया। प्राप्तांक हमेशा ऊपर में रहता है, मतलब ये 50 हम ऊपर में रखेंगे और गुणा करा देंगे 100 का। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। देखिए यहाँ से हम इधर से भी काट सकते हैं 1 0 1 0 और इधर से भी काट सकते हैं। तो मैं इस बार यहाँ से काट देता हूँ तो ये 5 हो गया, इधर 100 हो गया, इधर 11 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये और नहीं कटेगा, ये 11 है सिर्फ 11 से कटेगा, इसमें सिर्फ 11 से भाग जाएगा तो अब इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। और ऐसे ऐसे नहीं कटता, आप लोगों को पता होगा एक अंश और एक हर का कटना जरूरी है, नहीं तो नहीं कटेगा। तो अब ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 5 और ये 100 चूंकि ये भी अंश में है और ये भी अंश में है तो इन दोनों का हमें गुणा करना है और उसका बटे 11 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 और उसका बटे हो जाएगा 11। कहने का मतलब ये है तो 500 में हम 11 का भाग करेंगे तो कितना प्रतिशत रन उसने दौड़ के बनाया ये निकल जाएगा। तब हम 500 यहाँ लिखेंगे और 11 से भाग करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए धीरे बना रहा हूँ। कुछ क्या करेंगे, 11 का भाग हम इन सब में देंगे तो पहले एक संख्या लेंगे तो एक में जाएगा नहीं तो हमें 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो 50 लिए है ना, तो 11 का भाग 50 में जाएगा, 11 चौक 44 मतलब 4 बार जाएगा तो 11 चौक 44, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। देखिए कुछ चीज़ आपको जल्दी करना है ना, पूरा एक एक चीज़ करते मत रहिएगा। 50 में 44 गया, 6 बचा, फिर इधर से 0 उतारे 60 हो गया और फिर 11 पंचे 55 है ना। तो इस तरह से देखिए ये 60 में से 5 आप घटा लीजिए, सीधा सीधा 5 बचेगा है ना। देखिए हर चीज़ आपको बारी बारी से नहीं करना है, आप जल्दी करिएगा। अब इतना ही करेंगे, दशमलव में दिया नहीं है तो हम दशमलव में नहीं बदलेंगे। देखिए अब इतना ही करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए ये जो भागफल आया है इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, मतलब सही के जगह में।
तो ये 45 हो गया। और ये जो शेष फल बचा है इसको अंश में रखना है, तो ये 5 हो गया। और जिससे भाग कर रहे थे ये हर में रहेगा, तो ये हो जाएगा 45 पूर्णांक या 45 सही 5/11। कैसे पढ़ेंगे? अब परसेंट कर सकते हैं ना। देखिए कैसे पढ़ेंगे, 45 सही 5/11 या 45 पूर्णांक 5/11। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया है आपके, तो ये वाला बी ऑप्शन 45 सही 5/11। तो यही आप लोगों का उत्तर है। प्रतिशत के मैं 2 वीडियो आप लोगों को और बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।